देखिए मित्रों, आज के इस प्रतियोगी एपिसोड के अंतर्गत अपन शब्द भेद स्टार्ट करते हैं। तत्सम तद्भव। देखिए, तत्सम तद्भव, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं मित्रों। आज अपन जो आपके रीट, एसआई, एलडीसी, राजस्थान हाईकोर्ट, यूपी पुलिस, इन सभी विज्ञप्तियों में ये जो अपना हिंदी विषय का ये टॉपिक है, वो सभी प्रतियोगियों को बड़े ही ध्यान से और मनन से ये टॉपिक समझना है और इसको सॉल्व करना है। देखिए मित्रों, मैं पहला स्टार्ट करता हूं। देखिए, तत्सम तद्भव, और इसमें और भी है। देखो, देशज और विदेशज, विदेशज, ये जो मैंने और लिखे हैं मित्रों, ये भी आपके शब्द भेद के अंतर्गत ही हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके जैसे तत्सम शब्द दिया जाएगा तो उसका तद्भव पूछा जाएगा, और यदि तद्भव शब्द दिया हुआ है तो उसका तत्सम शब्द पूछा जाएगा। देशज विदेशज शब्दों में क्या है? जैसे देशज है, देश में जन्मा अर्थात क्षेत्रीय प्रभाव होता है कई शब्दों का, तो वो क्षेत्रीय प्रभावता के कारण होते हैं। विदेशज वह है जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, जो इस वर्तमान में हिंदी में ज्यों के त्यों और उनका परिवर्तन रूप, दोनों रूप से अपन प्रयोग में लेते हैं, वो विदेशी है। अब आप प्रारंभ स्टार्ट करते हैं अपन तत्सम से। देखिए मित्रों, पहले है तत्सम। देखिए मित्रों, इसमें दो शब्द हैं, तत् प्लस सम। देखिए मित्रों, तत् का मतलब होता है उसके, और सम का मतलब होता है मित्रों समान, मतलब उसके समान। तत्सम शब्द का अर्थ हुआ उसके समान। अब किसके समान? देखिए, मैं आगे इसके डेफिनेशन बताता हूं आपको। बहुत सारे शब्द, बहुत सारे शब्द जो संस्कृत भाषा के होते हैं और हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए मित्रों, तत्सम शब्द का मैंने तत् का मतलब होता है उसके, और सम यानी समान, उसके समान। किसके समान? संस्कृत भाषा के समान लिखा है। बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा के हैं, और संस्कृत भाषा के शब्द अपनी हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों अर्थात बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे में शब्द हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। अग्नि, सूर्य,
माता पिता, अग्नि सूर्य माता पिता, वायु आदि आदि अनेक शब्द है। देखिए मित्रों, शब्द बहुत सारे हैं, मैंने एग्जाम्पल स्वरूप ये 5-7 लिख दिए हैं। आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरीके से पूछा जाएगा कि जैसे मान लीजिए अग्नि शब्द है, तो अग्नि शब्द है निम्न में से है तत्सम, तद्भव, देशज या इनमें से कोई नहीं। अब इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया होगा तो उसमें बताना पड़ेगा कि अग्नि शब्द है वो तत्सम शब्द है, तब आपका पहला तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका देखिए मित्रों, इस तरीके का है कि जैसे अग्नि शब्द है ये तत्सम शब्द है, इस तत्सम शब्द का आपको तद्भव शब्द बनाना है, तो अग्नि का तद्भव शब्द क्या बनेगा? आग। ये इस तरीके से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। बाकी ये जैसे जो शब्द है अग्नि, सूर्य, हस्त, माता पिता, वायु आदि ये शब्द हैं संस्कृत के शब्द हैं, और संस्कृत के शब्द हैं ये अपने हिंदी में भी हूबहू ऐसे जैसे हैं वैसे के वैसे ही प्रयुक्त होते हैं। उन शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। देखिए आगे तद्भव। देखिए मित्रों, इसमें होता है तत् प्लस भव। इसका अर्थ होता है मित्रों, तत् यानी वही उसके, और भव यानी होना, होना उसके होना। उसके मतलब जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं उसके सेम हूबहू वैसे नहीं, उसमें कुछ चेंज करके, परिवर्तन करके। अब देखिए संस्कृत भाषा के शब्दों को हिंदी में परिवर्तन करके, हिंदी में परिवर्तन करके या रूपांतरित करके प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। देखिए मैंने अभी बताया जैसे अग्नि शब्द है वो तत्सम है। इस अग्नि शब्द को संस्कृत का शब्द है और इसका अपन हिंदी भाषा में इसका तद्भव बनाते हैं तब आग बनता है, तो आग शब्द है वो भी अपन हिंदी भाषा में प्रयुक्त लेते हैं। देखिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए संस्कृत का शब्द है मित्रों उज्ज्वल, ये संस्कृत का शब्द है। इसका तद्भव शब्द होगा मित्रों उजाला। कर्पूर को हिंदी में कहते हैं कपूर। हस्त का हिंदी में कहते हैं मित्रों हाथ। संध्या मित्रों, संध्या को कहते हैं सांझ। देखिए मित्रों, जैसे कि अपन कर्पूर है, इस कर्पूर को जैसे अपन किसी देवता वगैरह की आरतियां वगैरह करते हैं तो अपन यही से स्टार्ट करते हैं। संस्कृत शब्द कर्पूर गौरम करुणावतारम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो कर्पूर है, इसका हिंदी में रूपांतर है कपूर। हस्त है, हस्त का हाथ, उज्ज्वल का उजाला,
संध्या है, संध्या को हिंदी में परिवर्त तद्भव बन के अपन काम में लेते हैं सांझ। इस तरीके से ये तत्सम और तद्भव शब्द के मैंने एग्जाम्पल 4-4, 5-5 ही बताए। आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, सम की जो किताबें हैं, उन किताबों में अनेक सारे शब्द दिए हुए हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उनका नियम है, जो ये मैंने इसकी डेफिनेशन बताई है, वो डेफिनेशन का है, उसकी यही है। बस तत्सम तद्भव इन शब्दों का अर्थ जान लो, और अर्थ जानते ही आप शब्द को समझ जाओ कि तत्सम वहाँ होता है जो संस्कृत का शब्द हिंदी में हूबहू प्रयोग किया जाता है, और तद्भव वह होता है जो संस्कृत का शब्द हिंदी में परिवर्तित करके काम में लिया जाता है, वो शब्द तद्भव होता है। अब देखिए मित्रों, ये मैं आपको कहता हूँ, ये जो मैंने लिखा है इसके डेफिनेशन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? अब देखिए आगे स्टार्ट करते हैं मित्रों। देखिए मित्रों, अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं भेषज। भेषज का देखिए, बेश प्लस जय। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ होता है देखिए, भेषज शब्द का अर्थ होता है शब्द का अर्थ, देखिए देश में जन्मा हुआ, देश में जन्मा ये हुआ। देखिए देशज जो शब्द है, देश प्लस जय, देश एंड देश, जय एंड जन्मा हुआ, देश में जन्मा हुआ, अर्थात अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है या क्षेत्रीयता का प्रभाव कुछ शब्दों पर पड़ता है, और वो शब्द क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण अपनी हिंदी भाषा में वैसे ही प्रयुक्त किए जाते हैं, उन शब्दों को कहते हैं देशज शब्द। अब देखिए इसका डेफिनेशन, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण कई शब्द हैं, शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, कि त्यों ज्यों के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं। उन शब्दों को मित्रों देशज शब्द कहते हैं। उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। देखिए मित्रों, मैं आपको एग्जांपल बताता हूं उसका देशज शब्द के, जैसे थैला, गड़बड़, टांग, ठेठ, पेट, आदि अनेक। देखिए मित्रों, देशज देश में जन्मा हुआ, देश अपन ने जहां जन्म लिया है, और उस जन्म लेने से अपनी जो मातृभाषा है या जो अपने जो क्षेत्र विशेष की जो भाषा है, उस क्षेत्र विशेष की भाषा का प्रभाव अपनी बोली पर रहता है। तो उस बोली पर प्रभाव होने के कारण से
वे शब्द हैं जो क्षेत्रीयता के कारण हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। उन शब्दों को देशज कहते हैं। जैसे थैला शब्द है, थैला, थैला शब्द है वो अपनी क्षेत्रीयता का प्रभाव है इस थैला शब्द में, और हिंदी में भी इसका प्रयोग है वो थैला ही किया जाता है। जैसे कार्यों में गड़बड़ करना या गड़बड़ी करना, तो गड़बड़ शब्द है कार्यों में किसी प्रकार की कमी को तो दर्शाता है, तो कमी को दर्शाने तो कमी नहीं बल्कि क्षेत्रीयता का प्रभाव गड़बड़ शब्द से हुआ है, इस कारण से ये देशज शब्द है। टांग, टांग है वो भी अपनी क्षेत्रीयता प्रभाव के कारण, वरना हिंदी में तो देखिए चरण प्रयुक्त किया जाता है, और संस्कृत में पाद, जैसे तत्सम तद्भव है उसका पाद का चरण बनता है, लेकिन देशज शब्द में टांग प्रयुक्त किया जाता है। एक ठेठ, ठेठ जैसे हिंदी में अपन प्रयुक्त करते हैं संपूर्ण शब्द, तो संपूर्ण शब्द तो हिंदी में है, लेकिन अपने क्षेत्रीय प्रभाव के कारण संपूर्ण शब्द को देशज शब्द में जैसे ठेठ बना। जैसे पेट, पेट है वो भी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, वरना हिंदी में इसका प्रयोग तो उदर किया जाता है, तो उदर। तो ये जो शब्द जो मैंने लिखे हैं ये देशज शब्द हैं, और देशज शब्दों का वो स्थानीय प्रभाव या स्थानीय भाषा या क्षेत्र स्थानीय बोली का जिसमें प्रभाव रहता है, और अपनी मातृभाषा का भी जिसमें प्रभाव रहता है, वो शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अपने राजस्थान वासियों में तो कहते हैं कि हर 3 कोस बाद बोली चेंज हो जाती है, पानी चेंज हो जाता है और भाषा चेंज हो जाती है, वैसे ही स्थानीय बोलियां का प्रभाव के कारण शब्द प्रयुक्त होते हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। आगे देखिए विदेशज। विदेशज, देशज शब्द को मित्रों देशी भी कहते हैं, देशी शब्द भी कहते हैं, और विदेशज को मित्रों विदेशी, विदेशी शब्द। अब देखिए इसका, देखिए विदेश प्लस जेड, अर्थात शब्द का अर्थ क्या हुआ, विदेश में जन्मा हुआ, विदेश में जन्मा हुआ। देखिए अर्थात विदेशी भाषाओं, विदेशी भाषाओं के शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द हिंदी में प्रयुक्त होना, प्रयुक्त होना विदेशज शब्द कहलाता है, विदेशज शब्द कहलाता है। कहलाता है। अब देखिए मित्रों, देखिए मैं शब्द बताता हूं आपको। ऑफिस, ऑफिस, अब बोलो। ऑर्डर, कंपनी, कैंप, क्रिकेट। देखिए मित्रों, विदेशी शब्द है जो विदेशी भाषा के शब्द हैं, भले चाहे अंग्रेजी के, फारसी के, तुर्की के, रशियन, जापानी जो भी हैं, उर्दू, किसी भी भाषा के शब्द हैं वो अपनी हिंदी में आजकल हैं वे सेम विदेशी में जैसे प्रयुक्त होते हैं वैसे हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। जैसे ऑफिस शब्द है, ऑर्डर शब्द है, कंपनी है, कैंप है, क्रिकेट है, ये शब्द सब विदेशी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। और आजकल अपन हिंदी में हूबहू जैसे हैं वैसे के वैसे इनको प्रयुक्त करते हैं।
देखिए मित्रों, कुछ शब्द ऐसे हैं जो विदेशी शब्द हैं लेकिन उनका भी अपन परिवर्तित करके काम में लेने लगे हैं। जैसे देखिए, कुछ विदेशी शब्दों को परिवर्तन करके प्रयुक्त होने लगे हैं, होने लगे हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बता दूं, ऑफिसर जिसका परिवर्तित रूप हो गया मित्रों अफसर हो गया। हॉस्पिटल इसका परिवर्तित रूप हो गया मित्रों अस्पताल। लेंटर्न का हो गया है लालटेन आदि। ऐसे मित्रों अनेक शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं और उन विदेशी शब्दों को अपन हिंदी में उनका परिवर्तन रूप है वो काम में लेने लगे। जैसे ऑफिसर है, ऑफिसर अंग्रेजी शब्द है लेकिन आजकल अपन हिंदी में उसको अफसर के नाम से जानते हैं। हॉस्पिटल है, वो भी विदेशी शब्द है, उसको अपन आजकल हिंदी भाषा में हॉस्पिटल को अस्पताल के रूप में प्रयुक्त करते हैं। लेंटर्न, लालटेन जिसको बोलते हैं, जो अपने घरों में अमूमन बिजली के अभाव में प्रयुक्त की जाती है, वो लेंटर्न शब्द है विदेशी, और उसको लेंटर्न का अपन लालटेन के रूप में प्रयुक्त करने लगे। ऐसे इस एपिसोड में मित्रों मैंने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज इन चारों शब्दों का आपको मैंने इसकी डेफिनेशन पूरी बताई है, और डेफिनेशन के आधार पर आप उस शब्द को पहचान लोगे कि ये शब्द है तत्सम है या तद्भव है या देशज है या विदेशज है। आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में शब्द पूछे जाएंगे, उसका परिवर्तित रूप पूछा जाएगा, या ऐसा पूछ लिया जाएगा कि जैसे ऑफिसर है या अंग्रेजी शब्द है, इसका चेंज करके या विदेशी शब्द है इसका वर्तमान में रूप प्रयुक्त होता है, तो वो आपको है अफसर। इस तरीके से ये पूरा एपिसोड है वो मैंने आपको संक्षिप्त एवं सार रूप में पूरा समझाया है। यही शब्दों को पहचानने में है, और इन शब्दों को पहचान कर आपको पूरा आपका जो प्रश्न है वो सॉल्व करना है और सही करना है। और इस तरीके से ये एक टॉपिक हुआ, और मेरी आशा है कि आप सभी इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे और इस वीडियो को देखेंगे। जय माँ हिंदी, जय श्री हिंदी क्लास। थैंक यू।